हाँ, तो ये है अपने जो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन थी उसका लेख पार्ट 2 है, जिसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ थोड़ी सी बात जो छोड़ दी गई थी एल्काइलेशन में, उसे देखते हैं। उसमें बता तो दिया गया था कि जो रिएक्टिविटी का क्रम जो होता है वो ये होता है, जैसे मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल फ्लोराइड, फिर मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। ठीक है, ये बताया था हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। कैसे होगा ये देखते हैं। जो मिथाइल फ्लोराइड है, हम अगर आपने मैकेनिज्म को ठीक से पढ़ा होगा एल्काइलेशन में, तो उसमें से आपको ये जो ध्यान में हो, तो जैसे कि जो हेलोजन होता है ये अटैक करता है AlCl3 पर। ठीक है, चूँकि ये AlCl3 पर अटैक करता है, उसके बाद में क्या होता है, जो ये बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे टूटता रहता है और ये जो AlCl3 के साथ बॉन्ड बनता रहता है। ये हमने एल्काइलेशन में बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर का क्रम इस प्रकार से देखा जाएगा कि ये जो हेलोजन है वो अटैक करेगा AlCl3 पर। तो ये इसके ऑर्डर का क्रम देखने के लिए ये जो हेलोजन है ये आसानी से अटैक करना चाहिए इसके ऊपर, मतलब इसके पास लोन पेयर होगा हेलोजन के पास, तो जो हेलोजन अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा इससे, ठीक है, तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है वो फ्लोरीन है वो अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा AlCl3 को, और फिर क्लोरीन दे देगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्यों दे देगा और कैसे देगा देखो। ठीक है, ये लोन पेयर तो देगा, ठीक है, लेकिन जो आसानी से लोन पेयर फ्लोरीन ही क्यों देगा, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है इसका आकार बहुत कम होता है कंपेयर टू आयोडीन की तुलना में। ठीक है, आयोडीन की तुलना में जो फ्लोरीन होता है उसका आकार बहुत कम होता है, और जो इसके पे लोन पेयर होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। लोन पेयर तो आयोडीन और दोनों के अंदर इक्वल होते हैं, लेकिन चूँकि आयोडीन होता है उसका आकार ज़्यादा होता है, इसके कारण ये लोन पेयर को आसानी से रख सकता है अपने पास, लेकिन इसका आकार बहुत कम होने के कारण, ठीक है, फ्लोरीन का आकार बहुत कम होने के कारण वो अपने पास इतने लोन पेयर को आसानी से रख नहीं सकता। इसलिए क्या करेगा, फ्लोरीन अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपना लोन पेयर होता है, वो आसानी से डोनेट कर देता है। जब ये आसानी से डोनेट करेगा तो आसानी से ही क्या होगा, जो कार्बोकेटायन होगा उसका निर्माण होगा। ठीक है, इसलिए जो रिएक्टिविटी का क्रम होगा वो ये होगा। ठीक है, अब जो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो तो आपको पता ही होगा क्या होगा। वो होता है सबसे पहले आयोडीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ये देखते हैं अपन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो निकलने वाला ग्रुप। जैसे कि यहाँ से अगर कोई ग्रुप निकल रहा है तो जो आयोडीन और जो इसके मध्य जो बॉन्ड होगा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं मिथाइल हो, यहाँ पर एल्किल समूह हो सकता है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर हम एल्किल समूह ले, कोई भी एल्किल ग्रुप, आर का मतलब हो गया एल्किल समूह। ठीक है, अब ये जो जितना आसानी से टूटेगा तो उसे बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आयोडीन क्यों होगा, आयोडीन सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इनके मध्य जो बॉन्ड लेंथ होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए जो लिविंग ग्रुप का क्रम होगा फिर आयोडीन होगा, क्योंकि इनमें बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये हुआ अपने एल्काइलेशन का जो रिएक्टिविटी का क्रम था, वो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पार्ट सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट का, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एसिड समूह जो होता है वो रिएक्शन में काम आता है। ठीक है, एसिड समूह जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिल क्लोराइड का, तो ये क्या हो गया एसिड समूह।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर एसिल समूह हो सकता है या एनहाइड्रस समूह हो सकता है। एनहाइड्रस समूह है वो जो होता है वो ये होता है, ये होता है एनहाइड्रस समूह का। जहाँ पर ये दिख जाए वहाँ एनहाइड्रस समूह होगा, मतलब वो एनहाइड्रस होगा। और यदि ये वाला पार्ट दिखे तो वहाँ होगा एसिल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, एसाइलेशन जो है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा हम सिंपली ये ले लेते हैं। ठीक है, जब जो बेंजीन होगा इसका रिएक्शन करवाएंगे हम एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे वो भी जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, वो एनहाइड्रस AlCl3 ही होगा, और या फिर इसकी जगह आप Cl2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो AlCl3 है वो जो एसिटिल क्लोराइड है उससे क्लोरीन को क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा। ठीक है, तो इसका हम पहले इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, चूँकि यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा, जो बेंजीन है ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पर और क्या बना लेगा, एसीटोफिनोन। इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, ये था एसीटोफिनोन। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होगा, ये देखो, ये जो एसिटिल क्लोराइड है ये रिएक्शन करेगा AlCl3 से, तो ये क्या करेगा, ये AlCl जो क्लोरीन है AlCl3 पर जो अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जितनी आसानी से निकलेगा, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एसिटिल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो एसिल कार्बोकेटाइन बनेगा इसके अंदर, ये देखो ये कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजीन पर, सॉरी जो बेंजीन है वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। क्योंकि हमने बताया था आपको कि ये जो बॉन्ड होता है वो एकदम से नहीं टूटता है, ये जो है ये टूटता रहता है और AlCl3 के साथ बनता रहता है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है ये इस पर अटैक करेगा। अब ये जितनी आसानी से टूटेगा उतनी आसानी से बनेगा और क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। इसके जरिए क्या बनेगा, जो अपने प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, यह है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम ले रहे हैं एनहाइड्रस का, सॉरी। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है वो ये रहा। अब हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हम ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। बेंजीन का जो रिएक्शन है इस बार करवाएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शली नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, अब जो बेंजीन है वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव वाले चार्ज पर। क्यों, आपको पता हो तो जो बेंजीन होते हैं इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो रिंग में रोटेट करते रहते हैं, घूमते हुए रहते हैं। तो ये जो लोन पेयर, ये जो अपना पाई बॉन्ड है ना, ये इसको डोनेट करेगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड के हिसाब से अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही बेंजीन इस पर अटैक करेगा ये पोर्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, टूटेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा एसीटोफिनोन। ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा H+ के रूप में निकलेगा। ठीक है, वो इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो
तो ये क्या बनेगा, एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा एसिटिक एसिड, ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया अपना HLS। हाँ, यदि अपने यहाँ पर इसकी जगह ये वाला कंपाउंड दिया जाए, ठीक है, मान लो ये वाला दे दिया जाए, अब पूछा आपसे कि कौन सा अटैक करेगा, ये वाला कार्बोटाइन बेटर बनेगा या ये वाला बनेगा। तो देखो, क्योंकि बेंजीन अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो जब बेंजीन वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर क्या हो, ब्रांचिंग सबसे कम हो, ठीक है, तो ब्रांचिंग सबसे कम कहाँ होगी, वो यहाँ होगी। यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, मतलब शाखन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अटैक करने से पहले जो बेंजीन है वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा एसिड। ठीक है, तो जैसे ही बेंजीन यहाँ अटैक करेगा वही एसिटिल बनेगा, वो सॉरी एसिटोफिनोन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका ऑर्डर होगा वो सबसे होगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और सॉरी अगर 1 डिग्री ना देखें अपन, ब्रांचिंग देख लें, तो मतलब जो रिएक्टिविटी का क्रम होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ब्रांचिंग के। ठीक है, ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन होगा। ये हो गया अपना फ्रीडल-क्राफ्ट एस्टाब्लिशिंग। ठीक है, इसके जो ऑर्डर का क्रम होगा वो अपन देखते हैं। इसके ऑर्डर का क्रम क्या होगा, वो होगा सबसे पहले एसिटिल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। एसिटिल आयोडाइड, एसिटिल ब्रोमाइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल फ्लोराइड। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन जो अपने यहाँ देखा कि यहाँ पर बेंजीन अटैक कर रहा था, देखिए यहाँ पर बेंजीन अटैक कर रहा था। ठीक है, तो जैसे ही बेंजीन होगा जितनी आसानी से निकलेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे पहले आसानी से कौन निकलेगा, यहाँ पर ये अगर आयोडीन होता ना, आयोडीन आसानी से निकलता। क्यों निकलता, क्योंकि इनके मध्य जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी का क्रम होगा वो एसिटिल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फ्लोराइड। ठीक है, ये अपना जो फ्रीडल-क्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स होती है तो कृपया आप जो है वो कमेंट में बताएं, उसको दूर किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई किसी और जो टॉपिक है उसका वीडियो चाहिए हो तो कृपया आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।